विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप योग सूत्र से, जो कि इसके रचयिता पतंजलि ऋषि हैं, और यह पहला अध्याय समाधिपाद है और पार्ट नंबर 7 वीडियो है। और इसमें आप 30 नंबर का, 31, 32 नंबर के सूत्रों को समझ सकेंगे। चलिए ध्यान से समझते हैं। पिछले आपने समझा था, पिछले वीडियो में 29 नंबर के सूत्र को समझा था, जो था ततः प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतराया भावश्च। ठीक, अगर नए चैनल पर तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अब आगे समझते हैं। अब जिन बाधाओं का वर्णन 29 नंबर के सूत्रों में बताया गया कि जो बाधाएं आ जाती हैं साधना मार्ग में, तो वह कौन सी बाधाएं हैं, यह आप 30 नंबर के सूत्र में समझेंगे। ध्यान से समझना, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यानी यह पॉइंट है कि आध्यात्मिक साधना में बाधाएं। ठीक, चलिए सबसे पहले सूत्र को हम समझते हैं। व्याध स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य आविरति भ्रांति दर्शन अवलब्धि भूमिकत्वानि अस्तित्वानि चित्त विक्षेपा अस्ति अंतरायः चित्त विक्षेपा ते अंतरायः। व्याध स्थान संशय प्रमाद आलस्य आवृत्ति भ्रांति दर्शन अवलब्ध भूमिकत्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतरायः। 30 नंबर का सूत्र, सूत्र संख्या भी पूछी जा सकती है, तो पहले ही अध्याय यानी समाधिपाद से 30 नंबर का यानी 30 नंबर का सूत्र है। अब इसको सबसे पहले एक लाइन में समझ लें। व्याध स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन उपलब्ध भूमिकत्व और अनुवस्थित्व, ये 9 अंतराएं हैं। क्वेश्चन पर बन सकता है कितनी अंतराएं हैं, कितनी बाधाएं हैं? 9 प्रकार की। व्याध स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन उपलब्ध भूमिकत्व अनुवस्थित्व, ये 9 जो कि चित्त के विक्षेप क्या है, चित्त के विक्षेप हैं, वे ही अंतराय यानी विघ्न है। अब चलिए इन सबको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। विद्यार्थियों, व्याधि सबसे पहले समझते हैं व्याधि को। व्याधि शरीर में किसी प्रकार का रोग, इंद्रियों में कमजोरी आ जाना तथा चित्त में भ्रम उद्विग्नता आदि आ जाना व्याधि कहलाता है। फिर स्त्यान का मतलब है कार्य करने में असमर्थ होना, अकर्मण्यता का भाव, कार्य में अनुत्साह अथवा सामर्थ्य की कमी होती है, तो इसको स्त्यान कहते हैं। संशय, योग विद्या की वस्तुस्थिति पर विश्वास न होना, यानी मन में संशय बने रहना तथा अपने प्रयत्न की सफलता पर आशंका करना संशय कहलाता है। प्रमाद, लापरवाही पूर्वक योग साधना करना, नियमित क्रम को अधूरा छोड़ देना और वह बिगड़ भी जाए तो भी उसकी चिंता न करना प्रमाद कहलाता है। यह मन रूपी होता है। ठीक, आलस्य तमोगुण के रहने से शरीर का भारी रहना, कार्य में मन न लगना, सुस्ती बनी रहना आलस्य कहलाता है। अविरत, विषय आसक्ति होने से मन का विषयों में ही लगे रहना तथा चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाना अविरत कहलाता है। भ्रांति दर्शन, किसी कारणवश अध्यात्म के दर्शन और साधना यानी जो साधन पथ है, साधन पथ का वास्तविक ज्ञान न हो पाना अथवा यह साधन उपयुक्त नहीं है, ऐसा भ्रामक ज्ञान भ्रांति दर्शन नामक विघ्न कहलाता है। अब अवलब्ध भूमिकत्व, इसका अर्थ इस तरह समझें कि निरंतर साधना करने पर भी साधक की स्थिति में न पहुंच पाना
तथा मध्य में ही मन के वेग का अवरुद्ध हो जाना उपलब्ध भूमकत्व कहलाता है। अनुमस्तित्व यानी चित्त का एकाग्र अथवा स्थिर न रह पाना, जिससे भूमिका तक न पहुंच पाना और अस्थिरता के फलस्वरूप मनोभूमि का डावाडोल बने रहना अनुवस्थित्व नामक विघ्न कहलाता है। यानी पहुंच गए भी, अगर उस स्थिति तक पहुंच भी गए तब भी डावाडोल बने रहना। और फिर चित्त विक्षेपा अस्ते अंतरा, ये सब चित्त के विघ्न हैं। और ये प्रमाद आलस्य, दोनों प्रमाद और आलस्य, प्रमाद मन रूपी, आलस्य शरीर रूपी। तो आपने ये अच्छे से समझ लिया। यानी व्याध स्थान संशय प्रमाद आलस्य अवृत भ्रांति दर्शन अवलभ रूपत्व अनुवस्थित्व, ये 9 चित्त के विक्षेप हैं, यानी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं। ठीक, अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें यह बताया गया है कि जब ये रहते हैं, ये 9 अंतराय रहते हैं, तो इनके साथ में और एक्स्ट्रा कौन चले आते हैं। यानी इन बाधाओं को बढ़ावा देने वाले, जो बढ़ावा देते हैं, और कौन से हैं विघ्न, तो वे 5 विघ्न कहे गए हैं। या फिर यूं समझें कि ये सब रहते हैं तो उनके साथ साथ, जैसे पानी का बहाव होता है तो रेत में साथ में फ्री में आ जाती है, उसी प्रकार फ्री में ये सब आ जाते हैं जब ये सब रहता है तो, या फिर बढ़ावा देते हैं। चलिए अगले सूत्र में समझते हैं, 31 नंबर के सूत्र में। तो वो ध्यान से समझना। दुख दौर मनस्य अंग में जत्वा श्वास प्रश्वासा विक्षेपा सा भुआ, यानी साथ में चले जाते हैं। तो एक लाइन में पहले समझ लें। दुख दौर मनस्य अंग मेजत्व श्वास प्रश्वास, ध्यान रखना 5 हैं। ये 5 विघ्न विक्षेपों के साथ साथ होने वाले हैं, साथ में फ्री, मैंने मतलब फ्री में गिफ्ट मिल जाता है। और चलिए अब इसको व्याख्या ठीक से समझते हैं। इसकी व्याख्या, दुख 3 प्रकार का दुख बताया गया है। दुख मतलब शोक, और 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं, जैसा कि आप सभी कई बार पढ़ चुके होंगे। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, और आदि दैविक। तो आदि ये जो है आध्यात्मिक दुख वो होता है विद्यार्थियों, जैसे राग द्वेष काम क्रोध भय चिंता आदि होने से मन इंद्रियों और शरीर में जो विकलता एवं वेदना होती है, उसी का नाम आध्यात्मिक दुख है। और ये आदि भौतिक शत्रु दश शेर सर्प मच्छर आदि द्वारा होने वाले कष्टों को आदि भौतिक कहा जाता है। और आदि दैविक, जैसे अतिवर्षा आंधी तूफान भूकंप बिजली सर्दी गर्मी आदि दैवीय कारण होते हैं ना, वे आदि दैविक के अंतर्गत आते हैं। फिर दौर्मनस्य को समझते हैं। मन की कोई इच्छा पूर्ण न होने से मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसे दौर्मनस्य कहते हैं। अंग में जत्व, शरीर के अंग अवयवों का कंपित होना अंग मेजत्व कहलाता है। आपने देखा होगा हाथ वगैरह हिलते रहते हैं। और श्वास प्रश्वास, श्वास प्रक्रिया पर नियंत्रण न होने के कारण बाहर की वायु का नासिका मार्ग से अंदर प्रवेश कर जाना, अर्थात अंतःकुंभक में विघ्न हो जाना श्वास नामक विघ्न कहलाता है। या श्वास से रिलेटेड रोग उत्पन्न हो जाना। प्रश्वास न चाहने पर भी, यानी यौगिक क्रियाओं के समय अंदर की वायु बाहर निकल जाना, यानी अंतःकुंभक में विघ्न हो जाना, प्रश्वास नामक विघ्न कहलाता है। ठीक, और इसके इस तरह भी समझ सकते हैं। दुख, शोक, विषाद, दौर्मनस्य, निराशा,
और अंग में तत्व शरीर का अस्थिरता और शरीर का अस्थिरता। श्वास प्रश्वास, श्वास को अंदर खींचना और बाहर छोड़ना। और विक्षेप, ध्यान को भटकाना। सब समवर्ती या समरूपी, समवर्ती व समरूपी। यानी इन बाधाओं के अतिरिक्त जो ऊपर बाधा बताई गई है, शोक, निराशा, शरीर में उत्पीड़न और प्रयास के साथ सांस लेने व छोड़ने से चेतना में कोई भी भटकाव उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त एक स्वस्थ व्यक्ति में भी शरीर के दाएं और बाएं हिस्से में या शरीर, मन और बुद्धि के बीच असमंजस्य हो सकता है। तो ये सारी बाधाएं हैं और किसके साथ होती हैं? इनके साथ, यानी 9 अंतराय है, 9 विघ्न बताया कि इनके साथ फ्री फंड में ये बाधाएं आ जाती हैं, जो कि 5 प्रकार की हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सूत्र को समझते हैं। अब बताया गया है कि मन में क्वेश्चन बनाएगा कि भाई इसको कैसे हम दूर कर सकेंगे। तो बाधाओं को रोकने के उपाय और साधन क्या बताया गया 32 नंबर के सूत्र में? यह बताया गया है, तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। तो उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। इन बाधाओं को दूर करने के लिए और भी कई उपाय बताए गए हैं, वो अगले वीडियो में समझना। लेकिन इस सूत्र का मतलब उनको दूर करने, इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अब तत्प्रतिषेधार्थम का अर्थ उन्हें रोकने के लिए, उन्हें रोकने के लिए एकमात्र तत्व यानी एक सिद्धांत, अभ्यासा माने अभ्यास। इसके सरल व्याख्या में यह है कि ध्यान पूर्वक एक उद्देश्य के लिए सिद्धांत के अनुरूप किए जाने वाले अभ्यास से न केवल सारी बाधाओं को रोका जा सकता है, बल्कि सारी विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। और थोड़ा सरल व्याख्या में समझने की, जो ये विघ्न बताए गए हैं, इनके निवारण के लिए एक तत्व मात्र के ध्यान का ही अभ्यास करना चाहिए। कारण यह है कि चित्त में अनेक विषयों का चिंतन होता रहता है, पर उसे विभिन्न विषयों से हटाकर यदि किसी एक विषय या तत्व में एकाग्र किया जाए तो विघ्नों का निवारण हो सकता है। विद्यार्थियों, एक तत्व से अभिप्राय क्या है? किसी अन्य विषय से नहीं, यह ध्यान रखना, नहीं जिस पर मन हो उस पर ध्यान लगा दें, वरन क्या है? ईश्वरीय विशेष है, ये ध्यान रखना। अतः चित्त को ईश्वर प्रणिधान यानी ईश की उपासना में लगाएं। ठीक, इस तरह आप इन सबसे बच सकते हैं, इन बाधाओं से बच सकते हैं। तो आपने इसमें 3 सूत्रों को समझ लिया। तति प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, दुख दौर्मनस्य अंग विंजत श्वास प्रश्वास विक्षेपाशाभुः और व्याध स्थान संशय प्रमाद आलस्य अवृत भ्रांति दर्शन अवलब्ध भूमकत्वादि चित्त विक्षेप ते अंतराया। आप इस सूत्र को जरूर याद कर लें, क्योंकि कहीं से भी इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं कि यानी व्याध स्थान संशय प्रमाद आलस्य अवृत भ्रांति दर्शन अवलब्ध भूमकत्व अनिवस्थित्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतराया। ठीक, तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया। इसमें आपने आध्यात्मिक साधना में बाधाओं को समझा, इन बाधाओं के साथ बढ़ावा देने वाले कौन अन्य कारण हैं, बाधाओं को दूर करने का एक उपाय इसमें एक तत्व का अभ्यास इसमें समझा। और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अगले सूत्र में आप यानी 33 नंबर के सूत्र में आप क्या समझेंगे?
बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र को समझेंगे। यानी मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुखम पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, इसके विषय में आगे समझेंगे। यानी इन सबसे इन व्याधियों से आप बच सकते हैं, इन परेशानियों से बच सकते हैं। ये सारे उपाय पतंजलि ऋषि ने कितना अच्छा बताया है। इन व्याधियों का ये जो अंतराय है, ये जो विघ्न है, इनको दूर करने के कितने तरीके बताए हैं। तो आशा करते हैं बने रहे हमारे चैनल पर। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थी।